दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल MBS अकेडमी में स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सामने बोर्ड पर हैं। उनका सॉल्यूशंस मैं आपको बताने वाला हूँ। ये हमारा ग्रुप डी का सेट नंबर 2 है क्वेश्चंस का। तो क्वेश्चन का जो सेट नंबर 1 है वो अपन सॉल्यूशन कर चुके हैं और सेट नंबर 2 आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि नए आने वाले वीडियोस लगातार रूप से आपको प्राप्त होते रहे। इसलिए बेल आइकन को दबाएं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। अरस्तु एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है जो जंतु विज्ञान का जनक कहलाता है। और बायोलॉजी का जनक भी अरस्तु ही है। बायोलॉजी का जो जंतु विज्ञान है उसका भी अरस्तु है। और जीव विज्ञान जो है, जो दोनों को मिक्स में माना जाता है, जंतु और पादप विज्ञान को, जंतु उसके बायोलॉजी के अंतर्गत, तो उसका जनक भी कौन है? अरस्तु। उसके बाद हम देखते हैं पादप विज्ञान का जनक। पादप विज्ञान का जनक होता है थियोफ्रिस्टस नामक साइंटिस्ट है, वो पादप विज्ञान का जनक है, थियोफ्रिस्टस। उसके बाद रोगों का रोगाणु सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया? रोगों का जो रोगाणु सिद्धांत है वो लुईस पास्चर नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। लुईस पास्चर बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है लुईस पास्चर। उसके बाद मकड़ी में टांगों की संख्या होती है। मकड़ी में टांगों की संख्या 8 होती है। उसके बाद अपना क्वेश्चन है, डेंगू किस मच्छर के द्वारा फैलता है? डेंगू किस मच्छर के द्वारा फैलता है? तो एडिज एजिस्टाई। जो डेंगू बुखार जो है, जो डेंगू रोग जो है वो किस मच्छर के द्वारा फैलता है? तो उसका नाम है एडिज एजिस्टाई। उसके बाद है त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? त्वचा को इंग्लिश में कहते हैं डर्मिस, और डर्मिस के अध्ययन को कहते हैं डर्मेटोलॉजी। तो त्वचा का अध्ययन कहलाता है डर्मेटोलॉजी। क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के चेहरे में हड्डियों की संख्या होती है। मनुष्य के चेहरे में हड्डियों की संख्या होती है 14। मनुष्य के चेहरे में हड्डियों की संख्या होती है 14। हृदय आयतन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय आयतन का कुल कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? हृदय जो है उसका लगभग 55% प्लाज्मा होता है, 55% प्लाज्मा। और शेष जो 45% है वो होता है ब्लड सेल्स, आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स। ये सारे के सारे जो है वो 45% के अंतर्गत आती है। और 55% होता है प्लाज्मा होता है 55%। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नोसा दर का रासायनिक सूत्र है। नोसा दर का रासायनिक सूत्र होता है NH4Cl। नोसा दर का रासायनिक सूत्र होता है NH4Cl। विद्युत धारा मापने वाला यंत्र होता है। विद्युत धारा मापने वाला यंत्र जो होता है उसको कहते हैं एमीटर। कई जगह आपको एमीटर भी लिखा हुआ मिल जाएगा, एमीटर। तो उसका मतलब भी एक ही है। और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और इसका आदर्श मान 0 होता है। आदर्श मान कितना होता है एमीटर का? 0। एमीटर का आदर्श मान होता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर 7 आवर्त और 18 वर्ग होते हैं। तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं वर्गों की संख्या कितनी होती है आधुनिक आवर्त सारणी में? तो हो गई, इसका आंसर हो जाएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम कहलाता है। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? ये बात इसमें पूछ रहा है। तो उसको कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम। उसके बाद डायनामाइट के आविष्कारक थे। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? अल्फ्रेड
नोबेल, एक साइंटिस्ट है अल्फ्रेड नोबेल, वो क्या है, डायनेमाइट के आविष्कारक। विश्व का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके द्वारा बनाया गया था? फर्मी के द्वारा। फर्मी एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है फर्मी, उसके द्वारा विश्व का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो बना होता है टंगस्टन का। टंगस्टन, टंगस्टन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। लास्ट अपना क्वेश्चन है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। HNO3। फिर से एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को, जिसको अपन इंग्लिश में लिखेंगे तो एरिस्टोटली लिखा जाता है, वही अरस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सेकंड, पादप विज्ञान का जनक कौन कहलाता है? तो पादप विज्ञान का जो जनक है वो है थियोफ्रेस्टस। पादप विज्ञान का जनक है थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना तीसरा क्वेश्चन है, रोगों का रोगाणु सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो रोगों का रोगाणु सिद्धांत है वो लुईस पास्चर नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मकड़ी में टांगों की संख्या होती है। मकड़ी में टांगों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है, और ये ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, डेंगू किस मच्छर के द्वारा फैलता है? डेंगू जो है वो एडिज एजिस्टाई मच्छर के द्वारा फैलता है। मच्छर का नाम है एडिज एजिस्टाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, त्वचा का अध्ययन कहलाता है। त्वचा को कहते हैं डर्मिस इंग्लिश के अंदर, और उसी के हिसाब से इसका नाम पड़ा है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी, डर्मिस मतलब त्वचा का अध्ययन कहलाता है डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, मनुष्य के चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के चेहरे में हड्डियों की संख्या पूछ रहा है, तो मनुष्य के चेहरे में हड्डियों की संख्या होती है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, रुधिर आयतन का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? प्लाज्मा, रुधिर में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? तो रुधिर के अंदर प्लाज्मा होता है लगभग 55%, और शेष जो 45% बचा वो उसके अंदर ब्लड सेल्स, रक्त कोशिकाएं होती है, आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स, तीनों मिक्सर में कितनी होती है? 45%। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना नंबर 9 है, क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, नौसादर का रासायनिक सूत्र है। नौसादर का रासायनिक सूत्र होता है NH4Cl। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्युत धारा मापने वाला यंत्र होता है। तो विद्युत धारा मापने वाला यंत्र, अपन उसको सीधा सीधा कह सकते हैं कि विद्युत धारा मापी यंत्र जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम है एमीटर या एमीटर या एमीटर। कई जगह आपको एमीटर मिलेगा, कई जगह आपको एमीटर मिलेगा, दोनों एक ही चीज है। इनको जो एमीटर है, इसको जब विद्युत धारा मापनी है तो परिपथ के अंदर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और इसका आदर्श मान 0 होता है। दूसरा होता है विभवांतर मापने का, विभव मापी इसको बोलते हैं, उसका मान होता है अनंत, और उसको जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। इन्हीं दोनों क्वेश्चनों को घुमा करके यहाँ पर दिया जाता है, कभी विभव मापी के बारे में, कभी आपको दिया जाता है विद्युत धारा मापी के बारे में। तो विभव मापी और विद्युत धारा मापी दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर 7 आवर्त और 18 वर्ग होते हैं। यहाँ पर पूछा वर्गों की संख्या, तो हम क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम कहलाता है। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम जो है वो संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। मैं आपको तीनों ही नियमों के बारे में बता देता हूँ। न्यूटन गति का जो पहला नियम है उसको कहते हैं जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम। दूसरा आपको यहां पर दे दिया गया संवेग संरक्षण का नियम, और तीसरा आपका है क्रिया के समान क्रिया प्रतिक्रिया, बोल दो प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये तीनों आपको याद होने चाहिए। तीनों में से कई बार दूसरा पूछ लेते, कई बार पहला पूछ लिया जाता है, कई बार तीसरा पूछ लिया जाता है, तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, डायनामाइट के आविष्कारक थे। डायनामाइट के आविष्कारक है अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विश्व का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके द्वारा बनाया गया था? तो विश्व का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था फर्मी नामक साइंटिस्ट के द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो ये जलता है, दीप्त होता है, वो किस धातु का बना होता है? तो ये बना होता है टंगस्टन का। टंगस्टन नामक एक धातु है जिसका ये बना होता है। नेक्स्ट अपना लास्ट क्वेश्चन है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है। तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3, HNO3।
इस प्रकार से अपनी सेट नंबर 2 जो है ग्रुप डी का ये खत्म होता है। और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि लगातार रूप से आपको इस प्रकार के वीडियोस प्राप्त होते रहें। तो थैंक यू।